इसका दूसरा पार्ट एट्रोपिन आई ड्रग जो सल्फेट इसका बताता हूँ आपको। इसमें जो सिमोथोमाइमेटिक ड्रग होती है, कौन सी क्या नाम है इसका, फेनाइलएफ्रिन 10% होती है, आई ड्रग होती है, ये सिमोथोमाइमेटिक है। सिम्पथो जो सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है उस ये मुतहर्रिक करती है। ये ड्रग जो है इस सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को मुतहर्रिक करेगी। ये काम अभी करो, पीपल बाइंडिंग डायरेक्ट हो जाती है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये और ड्रग है, ये पैरासिम्पथोमाइमेटिक है। पैरासिम ये पायरोकार्बिन है, ये एक अलग ड्रग है, इसकी परसेंटेज अलग है। मैं अगली स्लाइड पर रखता हूँ। एक रिफ्लेक्शन इंडिकेशंस। उससे पहले एक और एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रग है, इसका जो मोड ऑफ एक्शन वो क्या है अभी आपने पढ़ा है। उसको आसान लफ्जों में लिखने के लिए क्या लिखना चाहिए, इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ स्फिंक्टरिक पुपिलर मसल and ciliary muscle result and hence dilate the pupil artery। बस ये इसका मैकेनिज्म एक्शन है, सादा लफ्जों में, बेहतरीन लफ्जों में आपके लेवल का, ताकि आपको कोई भूलेगा नहीं। इंडिकेशन फॉर सैक्रोब्रिजियल रिफ्लेक्शन, वो कौन कौन सी सूरतें हैं जिन सूरतों में हम सैक्रोब्रिजियल रिफ्लेक्शन करते हैं। क्या मतलब, ये एट्रोपिन आई ड्रग सैक्रोब्रिजियल ड्रग इस्तेमाल करते हुए हम सैक्रोब्रिजियल रिफ्लेक्शन करते हैं, बच्चे की नजर देते हैं चुपी हुई है ही नहीं। एट्रोपिन आई ड्रग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मिडियासिस एंड सैक्रोब्रिजिया। पहली बात तो ये है कि जो एट्रोपिन आई ड्रग है, एट्रोपिन आई ड्रग क्या करता है, ये मिडियासिस और सैक्रोब्रिजिया प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले इसकी इंडिकेशन ये होती है फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रेफ्रेक्टर इन यंग चिल्ड्रन। यंग बच्चे जो जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर है, 12 साल से ऊपर है या 11 साल के हैं, मिडियासिस एंड सैक्रोब्रिजिया फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट रेफ्रेक्टिव एरर, जो रेफ्रेक्टिव एरर है उसको रूल आउट करने के लिए यंग चिल्ड्रन में मिडियासिस सैक्रोब्रिजिया प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो रेफ्रेक्टिव एरर है वो खुलकर सामने आ जाएगा, रूल आउट हो जाएगा, ट्रेस आउट हो जाएगा। वो फॉर एग्जांपल वो क्या क्या है, उनमें क्या क्या रेफ्रेक्टिव एरर के क्या नाम है, लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया। लेटेंट माने छुपा हुआ, लेटेंट माने लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का जो पेशेंट होता है उसकी विजन कैसी होती है, कौन बताएगा ये? वेरी गुड शाबाश। उसके बाद मायोपिया का पेशेंट होता है, मायोपिया का पेशेंट होता है उसकी विजन कैसी होती है भाई? माइनस के नंबर होता है उसे। मायोपिया का पेशेंट होता है दूर की बताएं जरा क्या दूर करीब की नजर ठीक होती है। हम लोग ये देसी आई को कहते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ सुकेंट। सुकेंट जो है ऑल फॉर्म्स ऑफ सुकेंट इस पूरा चैप्टर है। सुकेंट को दूसरे लफ्जों में स्ट्राब स्प्लिस भी कहा जाता है। सुकेंट की क्लासिफिकेशन होती है, लेटेंट सुकेंट भी होता है और लेटेंट भी होता है और स्पेक्टेटिव भी होता है। सुकेंट जो इज़ोट्रोपिया भी होता है और एक्सोट्रोपिया सुकेंट होता है। पार्टिकुलरली इज़ोट्रोपिया खास तौर पर इज़ोट्रोपिया का मतलब है आंख का अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, नेजल साइड की तरफ आंख मुड़ी होती है, बिल्कुल उधर ही मुड़ी रहती है और वो इस तरफ को देख रही थी, सीधे नहीं देख रही होती, वो विजुअल एक्सिस की तरफ नहीं देखती। जहाँ मैं अब देख रहा हूँ मेरा उधर दोनों मेरी आंखें बिल्कुल उधर देख रही हैं और एक आंख जो अंदर की तरफ देख रही है, दूसरी सीधी देख रही है। इसके विजुअल एक्सिस की अलाइनमेंट खराब होती है, अलाइनमेंट खराब होती है, इसी को तो सुकेंट कहा जाता है। अच्छा, डायग्नोज अकोमोडेटिव स्पाज्म, जो सिली मसला स्पाज्म में होते हैं जिससे रिलैक्स हो जाते हैं इस एट्रोपिन से। हेवली पिगमेंटेड अराइजीज। पिगमेंटेड का मतलब है जिसको कलर हो जाए, जिसका कलर किया होता है। पिगमेंटेड माना कलर्ड। अराइजीज, अराइजीज जो है आयरस का दूसरा नाम है। आयरस, अराइडीज, अराइडो, अराइडीज, ये 3 नाम है आयरस के, बुक्स के अंदर मेंशन किए हुए हैं। अराइडीज it is used topically both preoperatively and postoperatively। ये जो ड्रग है ये प्रीऑपरेटिवली इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिवली इस्तेमाल करते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं मैं अब बात कर रहा हूँ, जब सिलरी मसल स्पाज्म में चले जाते हैं, पेशेंट के आंख में पेन हो, उसको रिलैक्स करने के लिए या किसी का इंटरपोस्टेरिया कॉन्ग्रेस को तोड़ने के लिए प्यूपल का डायलेट होना जरूरी है। प्यूपल कंस्ट्रिक्टर होंगे, रिंग होंगे, डायलेट होंगे। अच्छा, तो उससे क्या होता है, रीजन टूट जाती है। पेशेंट का सिलरी मसल है उसकी आंख का सिलरी स्पाज्म है, स्पाज्म का मतलब तो मसल का अकड़ जाना, उससे पेन बहुत होती है। अब मैं आपको आगे स्लाइड पे करता हूं। ये आप देखते हैं रिफ्लेक्शन शुड बी परफॉर्म्ड इन ऑल चिल्ड्रन लेस देन 16 ईयर ऑफ एज। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इस्तेमाल करेंगे। मेंटली
डिसेबल और अनऑपरेटिव पेशेंट इश्यू इसमें नहीं आते। मेंटली डिसेबल, मेंटली का मतलब होता है जो क्या नाम है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनके ब्रेन ने सही ग्रोथ नहीं की होती, वो बच्चे होते हैं, उनको आप कहेंगे बैठ जाओ, खड़े हो जाएंगे। उनको कहेंगे आप इधर आ जाओ, उधर को जा रहे हो। मैनिफेस्ट में बताया ना, रिफ्लेक्शन। अच्छा, opacities in the ocular media. एट्रोपिन आई ड्रॉप यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, एट्रोपिन आई ड्रॉप जो है एक बच्चों की सैक्रोप्लीजिया रिफ्लेक्शन करने के लिए जिनकी उम्र 16 साल से कम होगी उनमें इस्तेमाल किया जाएगा। उनमें क्या क्या बीमारियां होती हैं, जितने रिफ्रैक्टिव एरर के नाम मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका। अब आता हूँ यहाँ पर, वो पेशेंट केराटाइटिस होता है, केराटाइटिस, जो केराटाइटिस होता है ये माइक्रोबियल केराटाइटिस भी होता है, जिसको बैक्टीरियल केराटाइटिस भी कहते हैं, फंगल भी होता है, वायरल भी होता है, और एक होता है नॉन इन्फेक्टिव केराटाइटिस। नॉन इन्फेक्टिव का मतलब है उसमें बैक्टीरियल एनवायरनमेंट नहीं, उसमें एलर्जिक रिएक्शन की वजह से केराटाइटिस हुआ है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से केराटाइटिस हुआ। मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसकी दो तरह से क्वेश्चन होती है केराटाइटिस। केराटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्निया, अगर हो रही है उसमें भी ये देते हैं। एक करता क्या है, ये पेन को बहुत रिड्यूस कर देता है, सिली मसल स्पाज्म में होते हैं कि आयराइटिस, यूवेआइटिस, यूवेआइटिस में तीनों स्ट्रक्चर की इन्फ्लेमेशन होती है। साइक्राइटिस सिली मसल में इन्फ्लेमेशन है और अकड़े हुए स्पाज्म है, ये इसको रिलैक्स कर देगा, पेशेंट की जो की पेन है वो दूर हो जाएगी। और जिस पेशेंट को भी यूवेआइटिस होता है उसमें रिस्क फैक्टर है कि उस पेशेंट को जो है वो पोस्टिस सनीकिया बनने का खतरा। पोस्टिस सनीकिया क्या होता है, आयरिस का लेंस के साथ जुड़ जाना, आयरिस का लेंस के साथ जुड़ जाना, ये पोस्टिस सनीकिया कहलाता है। और यहाँ आयरिस का कॉर्निया के साथ जुड़ जाना, ये एंटीरियर सनीकिया कहलाता है। उसको पीएसी कहते हैं, पेरिफेरल एंटीरियर सनीकिया, पीएसी कहते हैं, पीएस बोलते हैं। पीएस का मतलब है पेरिफेरल एंटीरियर सनीकिया, पीएस, मैं पीएसी बोल रहा हूँ, सॉरी। Iridocyclitis, irido and iris cyclitis, iris और सिली मसल दोनों में इन्फ्लेमेशन। To reduce inflammation, uveitis, swelling, redness, reduce the pain from ciliary muscle spasm, prevent the formation of posterior synechiae। ये synechiae लिखा हुआ है। posterior synechiae का मतलब ये होता है कि iris और जुड़ गया, iris है, ये लेंस के साथ जुड़ गया, इसको जुड़ जाने को एडिशंस कहते हैं, साइनिकिया कहते हैं। दो स्ट्रक्चर का आपस में जुड़ जाना उसको साइनिकिया कहा जाता है, एडिशंस कहा जाता है। एडिशन का मतलब है जुड़ जाना और उसका फंक्शन बेकार हो जाता है। अच्छा, पोस्टिस सनीकिया फ्रॉम सेकेंडरी अराइडोस, जिसको सेकेंडरी दोबारा फिर अराइडोसाइक्लाइटिस हो जाए उसमें पोस्टिस सनीकिया बनने का बहुत खतरा होता है, बहुत खतरा होता है। क्या क्या ओपन एंगल ग्लाकोमा और क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा। ग्लाकोमा वाले पेशेंट में ये नहीं देते, इसलिए कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रेशर इंक्रीज होता है। किस तरह मैं बयान कर चुका। दूसरी बात ये जो ग्लाकोमा का पेशेंट है, ओपन एंगल ग्लाकोमा, ये देखें ओपन एंगल ग्लाकोमा, इसमें एक्वस ट्यूमर यहाँ से पैदा हो रहा है, समझो यहाँ से पैदा हो गए, ये देखें यहाँ पर ये जो है ये पोस्टीरियर चैम्बर है, इसमें जमा हो रहा है, यहाँ से सिली एपिथेलियल प्रोसेस कर रही है, इसमें भी हम थ्री मस्कालियन के सेप्टर पाए जाते हैं। यहाँ से ये सर्कुलेट करके ये देखो मूव करके वो ये थ्रू दी प्यूपल, ये लेंस है थ्रू दी प्यूपल, ये आर सी तरह, ये देखो ये जो है इतना ये प्यूपल ये फिर यहाँ से ऐसे करके आगे ऐसे आ रहा है, ये यहाँ आ गया, ये एंगल भी ओपन है, ये एंगल भी ओपन है, यानी पोस्टीरियर चैम्बर एंगल भी ओपन है, एंटीरियर चैम्बर एंगल भी ओपन, दोनों एंगल ओपन है, ये ओपन एंगल हो गया। फिर भी ग्लाकोमा प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये जो ट्रैपेजुलर मैश वर्क है, ये ट्रैपेजुलर मैश वर्क जो है ये ऊपर के नाला चरण में लगी है, ये ट्रैपेजुलर मैश वर्क में प्रॉब्लम है, यहाँ से आउटफ्लो इसका कम हो गया, इसमें डेब्रीज, इसमें ट्रैपेजुलोसाइट्स बन गई। क्या मतलब, इसमें डेब्रीज वगैरह जमा हो गई है, ये आउटफ्लो का रास्ता तंग हो गया, तंग होने से इंटर प्रेशर बढ़ गया, इसको ओपन एंगल ग्लाकोमा कहते हैं। ओपन एंगल ग्लाकोमा मतलब होता है इसमें दोनों एंगल ओपन हो, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर हो, यहाँ पर ट्रैपेजुलर मैश वर्क में ऑब्स्ट्रक्शन होगी और किनारा शैलम में भी होती है, आउटफ्लो कम हो गया, इसको ओपन एंगल कहते हैं। ये क्लोज्ड एंगल है, इसमें देखें आप एंगल क्लोज हो गया, आयरिस बल्ज हो गया, ये एंगल फिर वापस आ रहा है, इसका उल्टा प्रेशर ऑप्टिक नर्व में बढ़ेगा और सारे न्यूरोट्रांसमीटर डैमेज हो गए, विजन इसकी ग्रेजुअली
लॉस होती जाएगी। ग्लाइकोमा का जो पेशेंट है तो उसकी जो विजन लॉस होती है वो ग्रेजुअली विजन मतलब आस्ता 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 2%, 3%, 4% लॉस होती जाती है जैसे जैसे पेन चढ़ते करेगी, ठीक है। और ग्लाइकोमा वाला पेशेंट जो है बीटा बार आंख में डालता है, बीटा बार लिवोबेंगोल या दूसरी डिटेक्शनल इस्तेमाल करता है। अब ये दोनों एंगल आपके सामने आपको कहता है ओपन एंगल ग्लाइकोमा में और क्लोज एंगल में क्या फर्क है। क्लोज एंगल में ये एंगल क्लोज है, एंगल की क्या तारीफ है, स्पेस बिटवीन दी लेंस एंड द आइरिस नोन एज पोस्टीरियर चैम्बर एंगल, पोस्टीरियर चैम्बर एंगल। अच्छा एंगल बनता कहां पर है, अभी अब देखिएगा जरा, ये एंगल ये बल्ज हो गया होगा, ये देखें इधर से आता है, इसको यूं आना है और ये है टेम्पोरल नर्व इसके अंदर एंटर हो गया, ये बाहर निकलना है। लेकिन अब ये फिर वापस आया, वापस आके इसको उल्टा प्रेशर ऑप्टिक नर्व के ऊपर पड़ रहा है। बस समझ आ रही है?